हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं सिनेरियो शीट। अब सिनेरियो शीट में क्या खास बात है, क्या क्या इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने एक शीट मैंने बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, ताकि आप इस पर कैसे वर्क करेंगे आपको समझ आ जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स के नाम लिख लिए हैं। लाइक आप कोई सामान है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी चीज़ की आपके पास फैक्ट्री है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर का सामान ले लिया है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एयरबड्स हो गए, स्पीकर हो गए, और यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया है। इसी के ठीक सामने दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कीबोर्ड का प्राइस 800 रुपये, माउस का प्राइस 600 रुपये, एयरबड 1900, स्पीकर 2500, टोटल इतना बैठ रहा है। टोटल निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल ऑल्ट दबा के 2 बार इज इक्वल टू कर देना, यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा। यानी कि सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इन सब का सम निकाल दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो मान लो आप लोग कोई ये सारा सामान बनाते हो, अब उस सामान को बनने में उसका लागत है वो इतने आती है। कीबोर्ड को करंट प्राइस इतना है, ठीक है, कीबोर्ड का करंट प्राइस कितना है 800 रुपये, माउस का 600 रुपये, इतना उसको बनने में लागत आती है, मैन्युफैक्चर कॉस्ट आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि अगर आप कोई सामान 800 का बना रहे हो, तो क्या आप 800 का ही बेचोगे? क्या महंगा करके बेचोगे ना, आप उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे। अगर कोई चीज़ आपने 800 का बनाई है, उसमें लेबर कॉस्ट, बहुत सारे सामान के खर्चे प्लस प्रॉफिट आप निकालोगे, 800 का बनाया तो कम से कम आप उसे 1500 तक का तो बेचोगे ना, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या हो, अगर उस चीज़ की डिमांड ही ना हो, तो आपने बना दिया, चलो एक टाइम पे बहुत अच्छी बिक भी रही है, लेकिन बाद में चल के आपको बिके ही ना, उसकी डिमांड ही ना हो, चिंता मत करो, एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा आराम से, ठीक है। और आप मुझे बताइए ज़रा कि मैं कैमरे के साथ वीडियो बनाऊं या आपको इससे अच्छा ऐसे समझ आ जाता है, क्योंकि ये मेरे लिए वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। सीधा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ कैमरे में, प्लस में कैमरे का सेटअप भी करना पड़ता है फ़ोन में। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि नॉर्मल ऐसे ही सही है, आपको समझ आ रहा है, या कैम के साथ वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं। तो इसको बनने में मेरे को यहाँ पर 800 रुपये कॉस्ट आती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैं इसको 800 का ही बेचूँगा, अगर मेरा अच्छा डिमांड उसकी रही तो मैं हो सकता है 2000 का, 1200 का, 1500 का बिकूँ। और डिमांड ही नहीं रही, लेकिन मुझे अपना माल निकालना है, ख़त्म करना है अपना स्टॉक, तो हो सकता है मैं 700 में, 600 में भी बेच दूँ अपना माल निकालने के लिए, कि मेरे को ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। और दोस्तों, सब कुछ यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से काम करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की आपकी यहाँ पर डिमांड रहेगी, तो जाहिर सी बात है आप उसका प्राइस ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि उसकी डिमांड है भैया, ठीक है, उसको लेने वाले ज़्यादा हैं। आप उसे, और चीज़ कम है तो आप उसे महंगा भी बेच सकते हो। लेकिन चीज़ ज़्यादा है और डिमांड है ही नहीं, तो आप उसे सस्ते में सस्ता बेचोगे, जितना आपसे काम हो सकेगा उतना सस्ता बेचोगे। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर चीज़ें काम करती हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो आप पीछे जाके दोबारा रिवर्स करके देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर चीज़ें इस तरह के सीट बना ली है। अब इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ध्यान रहे टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, व्हाट इफ एनालाइज का एक ऑप्शन दिखेगा डाटा टैब के अंदर, यहाँ पर आपको मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। आपको सिंपल क्या करना है, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 2 क्राइटेरिया बनाने हैं आपको, मिन और मैक्स। मतलब अगर डिमांड नहीं रही तो कितना सस्ता आप बेचोगे, और डिमांड रही कितना महंगा आप बेचोगे। यानी कि सस्ते से सस्ता मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी बेचोगे, और मैक्सिमम कितनी आप हाई जा सकते हो। लाइक हम मिन यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ कर देंगे ओके पे क्लिक, कि भैया मैं इतने का ही बेचूंगा। लेकिन आप लोग कहोगे दोस्त यहाँ पर क्या आ रहा है, ये डॉलर में क्या आ रहा है, ऐसे करके समझ में नहीं आ रहा ना। तो आपको एक छोटा सा काम और भी करना है, जो कि आपको ये सब आसान बना देगा। आपको क्या करना है, अभी इसको थोड़ी देर में करते हैं, पहले यहाँ पर आकर इसके नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे, इसके ठीक सामने यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 800 लिखा है ना, हमें 800 पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर इसका नाम कर देना है की बोर्ड, सिंपल एंटर कर देना है एंड यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे माउस, माउस लगाकर एंटर कर देंगे
एंड यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे ईयरबड्स। इसका नाम ईयरबड्स लिख दिया, इसका नाम हम स्पीकर लिख देंगे। सबके आपको नाम चेंज करने हैं, ठीक है, तभी आपको वहाँ पर इनके नाम वहाँ पर शो करेंगे सेल एड्रेस में, ठीक है, और आपको आसानी हो जाएगी काफ़ी काम करने में। ये मैंने सबके यहाँ पर नाम चेंज कर दिए हैं दोस्तों। अब इन सबको सेलेक्ट करना, देखो पहले डॉलर डॉलर में सेलर के एड्रेस लिख के आ रहे थे, लेकिन अब ठीक है, हम डाटा टैब पे जाकर यहाँ पर हम व्हाट इफ एनालाइज पे आकर सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या बनाएंगे, मिन। मिन के बाद दोस्तों यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पर क्या लिखा आ रहा था और अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, आपको समझ आ रहा है ना। देखिए 1 2 3 4 में पहले यहाँ पर डॉलर में और सेल के एड्रेस लिखे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब प्रॉपर आपको नाम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने 800 लिख दिया है। अब यहाँ पर मिन हमने डाला है, मिन मतलब कितना सस्ता हम बेच सकते हैं, तो भैया इसे हम 600 रुपये से सस्ता नहीं बेचने वाले। अब माउस को 600 रुपये से करंट प्राइस है, तो हम इसको मान लो 400 में लास्ट बेच देंगे। इसका 1900 है, तो इसको हम कर देते हैं 1600 कि लास्ट भैया इतने का हम बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। इसका 2500 है, तो इसको हम कर देंगे 2000। ये दोस्तों हमने मिनिमम वैल्यू डाल दी है, ओके कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर मैक्स का टेबल बनाना है। मैक्स करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर कीबोर्ड पे आकर यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ाना है आपको। 800 है, तो इसका हम 1200 तक महंगा करके बेच सकते हैं। इसका 600 है, तो इसका हम 1000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं इसका प्राइस। इसका नाम दोस्तों एयरबड है, तो इसका हम कितना कर देंगे, इसका हम कर देते हैं 2600 रुपये, ठीक है। इसका हम कर देते हैं दोस्तों 3500 रुपये। तो यहाँ पर हमने सबके प्राइस बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा समरी का, समरी पे क्लिक करना है। एंड ये ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों E20 यानी कि ई कॉलम नंबर ई है, रो नंबर 20 है, तो यहाँ पर इसने इसकी रेंज ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर कर देना है आपको ओके पे क्लिक, अगर ना ले तो खुद से आप यहाँ क्लिक कर देना टोटल पे। एंड यहाँ पर जैसे ही आप ओके करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से एक बिल टाइप का बन के आ जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब ये इसका आपका तब फ़ायदा आएगा जब आप कुछ सामान बनाते हो, आपको देखना है फ्यूचर में उसको कितना महंगा बिक सकता है और कितना सस्ता बिक सकता है। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है, कितना आपका लॉस होने वाला है। ये तब आपके काम आएगा जब आप किसी कंपनी के लिए या फिर आप खुद का बिज़नेस रन करते हो, उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें काम करोगे। अब देखिए कीबोर्ड यहाँ पर हमारा था, उसकी करंट वैल्यू 800 रुपये बनने में आ रही थी, लेकिन हमें अब अगर डिमांड नहीं रही उसकी तो 600 में भी बेच देंगे। अगर डिमांड हाई रही तो हम 1200 रुपये तक का इसको बेच सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहीं पर जाते हो, आप एग्जांपल आप गए यहाँ पर ऋषिकेश मनाली जाते हो, आप पहाड़ों पे जाते हो, तो वहाँ पर दोस्तों मैगी मिलती है पहाड़ों पर। आप ट्रैकिंग करके कभी जाना तो मैगी मिलती है, आपका 15 रुपये का पैकेट, वहाँ पर दोस्तों आपको 50 60 70 80 90 100 120 इतने रुपए चार्ज करते हैं। कुछ नहीं करते, बस पहाड़ों की हवा में मैगी बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो आपको अपनी चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। छोटी से छोटी वैल्यू ऐड का दोस्तों वहाँ पर चार्जेस लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी डिमांड है। पहाड़ों पर मैगी कोई नहीं जाता, ऊपर जाके खाने में अलग मज़ा आता है, तो दोस्तों वहाँ पर उसकी डिमांड रहती है। इस तरीके से दोस्तों वो अपना 15 रुपये की मैगी को 100 रुपये में भी बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी डिमांड रहती है। ऐसे ही आप कहीं होटल वगैरह में रुकते हो, वहाँ पर आप कुरकुरे बिस्किट नमकीन के पैकेट खाते हो, तो 5-10 रुपये वाला पैकेट भी आपसे 20-30-40 रुपये ले लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी डिमांड होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हर प्राइस पे कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो MRP लिखी रहती है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते, लेकिन लोग बाग बेचते हैं, उस पर स्टिकर चिपका देते हैं MRP वाले पे, तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप अपने बिजनेस पे बात कर रहे हो, अपनी शीट के बारे में बात कर रहे हो, तो इस तरीके से दोस्तों आपकी शीट टोटल बनने में यहाँ पर करंट वैल्यू कितनी आ रही थी, 5800। अगर दोस्तों लॉस होता है, हमें सस्ता बेचना पड़ता है, तो हमें 4600 रुपये बचेगा, और प्रॉफिट होता है तो हमें 8300 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसमें से हम करंट प्राइस माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा वैसे तो दोस्तों ये थी आपकी दोस्तों सिनेरियो शीट। अगर कुछ भी ना समझ आए तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।